नमस्कार। आज ना हम अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही कमाल की जगह की सैर करने वाले हैं। एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमें स्वस्थ और साफ रखने के लिए चौबीसों घंटे काम करता है। कभी ये ख्याल आया है कि हमारा शरीर अंदर से खुद को कैसे साफ रखता है? मतलब हर मिनट, हर सेकंड ये एक ऐसी प्रोसेस है, आप जानते हैं, जो कभी नहीं रुकती, कभी नहीं थकती। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले शरीर की सफाई आखिर क्यों जरूरी है? फिर मिलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम से, किडनी के अंदर की माइक्रो मशीनरी को भी समझेंगे, जानेंगे कि यूरिन कैसे बनता है और आखिर में ये भी देखेंगे कि जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शरीर की क्लीनिंग सर्विस। भाई सवाल ये है कि हमें इस क्लीनअप क्रू की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो ये एक्सक्रीशन या उत्सर्जन आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म से जो भी हानिकारक जहरीला कचरा बनता है ना, उसे बाहर निकालने का प्रोसेस है। और ये कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, जिंदा रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा सोच कर देखिए, अगर यूरिया जैसा जहरीला वेस्ट शरीर में जमा होता रहे तो क्या होगा? ये सिस्टम न सिर्फ इस कचरे को हटाता है, बल्कि शरीर में पानी का बैलेंस भी बनाए रखता है। तभी तो कहते हैं कि खूब पानी पीना चाहिए। ये हमारे खून को साफ रखता है और शरीर के अंदर एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाकर रखता है। तो सवाल ये है कि ये सफाई का सारा काम करता कौन है? चलिए अब मिलते हैं इस फिल्ट्रेशन प्लांट के मेन प्लेयर्स से, यानी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। देखिए, इस सिस्टम के 4 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले किडनियां, ये हैं हमारे मेन फिल्टर्स। फिर आती हैं यूरेटर्स, यानी वो ट्यूब्स जो फिल्टर हुए लिक्विड को नीचे ले जाती हैं। ये लिक्विड जमा होता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो एक तरह का स्टोरेज टैंक है, और फिर यूरिथ्रा के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। एक पूरा रास्ता बना हुआ है। अब इस पूरी टीम के जो हीरो है ना, वो हैं हमारी किडनियां। ये बिल्कुल राजमा के दाने जैसी दिखती हैं, गहरे लाल भूरे रंग की, और हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मौजूद होती हैं। सही मायनों में यही इस पूरे सिस्टम के असली पावर हाउस हैं। लेकिन किडनियां ये सारा काम अकेले नहीं करती। उनकी मदद के लिए एक पूरी सपोर्टिंग कास्ट भी है। जैसे हमारे फेफड़े, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हमारी स्किन पसीने के जरिए पानी और नमक बाहर करती है। और हमारा लिवर, वो तो बहुत ज़रूरी काम करता है। वो अमोनिया जैसे खतरनाक सब्सटेंस को यूरिया में बदल देता है, ताकि किडनी उसे आसानी से बाहर फेंक सके। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं, एक माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं किडनी के भीतर की उस माइक्रो मशीनरी को, जो असल में सारा काम करती है। ये नंबर देखिए, लगभग 10 लाख। जी हाँ, ये है उन छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स की संख्या जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और ये हमारी हर एक किडनी के अंदर होती हैं, मतलब लाखों की तादाद में। यही है वो असली मजदूर जो बिना रुके काम करते रहते हैं। हर एक नेफ्रॉन, पता है, अपने आप में एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा है। इसके मेन हिस्से हैं ग्लोमेरुलस, ये खून की बारीक नसों का एक गुच्छा है। फिर है बोमन्स कैप्सूल, ये एक कप जैसा है जो फिल्टर हुए लिक्विड को पकड़ता है। और फिर है रीनल ट्यूब्यूल, एक लंबी सी नली जहां बाकी की सारी प्रोसेसिंग होती है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर, आखिर ये फिल्टर काम कैसे करता है? मतलब ये यूरिन बनता कैसे है? असल में ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ज़रूरी स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें ग्लोमेरुलस में खून को हाई प्रेशर पर छाना जाता है। स्टेप 2, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो भी काम की चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज, पानी, सॉल्ट्स, उन्हें वापस खून में भेज दिया जाता है। और तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें जो बचा खुचा कचरा है, उसे भी एक्टिवली फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद जो बनता है वो है यूरिन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह करीब 95% तो सिर्फ पानी ही होता है। बाकी के छोटे से 5% हिस्से में यूरिया, नमक और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी यूरिन, ये फिर किडनी से निकलकर यूरेटर्स के रास्ते हमारे ब्लैडर तक पहुंचता है और वहां स्टोरेज के लिए जमा हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये इतना कमाल का सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दे? चलिए अब देखते हैं कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। कुछ आम परेशानियां जो हो सकती हैं,
जैसे कि किडनी स्टोन्स, जो असल में नमक के हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं। एक और है यूरीमिया, जिसमें खून के अंदर यूरिया खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और सबसे सीरियस है रीनल फेलियर, यानी जब किडनियां काम करना ही बंद कर दें। ये जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक हेल्दी किडनी खून से वेस्ट फिल्टर करती है, लेकिन रीनल फेलियर में ये वेस्ट खून में ही जमा होने लगता है। शरीर में फ्लूइड्स का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और ज़रूरी हार्मोन्स बनने भी बंद हो जाते हैं। ऐसी सीरियस सिचुएशन में डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। इसे एक तरह की आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक मशीन खून को शरीर से बाहर निकालकर साफ करती है और फिर वापस शरीर में भेज देती है। बिल्कुल वही काम जो एक हेल्दी किडनी करती है। ये सब जानकर एक बात तो साफ हो जाती है कि मानव शरीर वाकई इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, और इसका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसके सबसे बेहतरीन और ज़रूरी डिज़ाइनों में से एक है। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि अगर हमारे शरीर में इतना परफेक्ट सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है, तो फिर हमारे रोज़मर्रा के फैसले, जैसे हमारा खानपान, हमारी आदतें, वो इसे कैसे सपोर्ट कर सकती हैं या फिर कैसे इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है।